चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने श्री साई सानिध्य में रहे भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उन्होंने साई दर्शन की जो यादें बताई थी वो लिखकर रखी थी। उसमें से कुशाभाऊ उर्फ कृष्णाजी काशीनाथ जोशी, इनके साई दर्शन के बाद उन्हें जो अनुभव आए वो आपको बताते हैं। कुशाभाऊ जोशी जी ने ये अनुभव 20 जुलाई 1937 को बताए थे। तब उनकी उम्र 70 साल की थी। कुशाभाऊ ने कहा, मैं स्कूल में मास्टर था। मुझे 7 रुपये पगार मिलता था। घर में गरीबी थी। ऐसे वक्त मैं भक्ति मार्ग की तरफ मुड़ गया। उस वक्त मुझे दत्त महाराज नाम के महान योगी मिले। मैंने उनकी सेवा करनी चालू की और उनसे प्राणायाम आसन सीखा। कुंडलिनी जागृति का तंत्र सीखा। मैं तब जवान था। मुझे तंत्र मंत्र सीखने का लोभ हुआ। मारण, जारण, उच्चारण, वशीकरण, इसके मंत्र मुझे सिखाओ, ऐसा हठ मैंने दत्त महाराज के पास किया। दत्त महाराज की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे हठ के कारण वो विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए उन्होंने जप और साधना करने के लिए कहा। साधना के अनुसार हाथ में लोहे का कड़ा डालकर साधना करने लगा। उस साधना से मुझे क्षुद्र सिद्धि प्राप्त हुई। मैं केवल मंत्रोच्चारण करके हाथ से पेड़ा और मिठाई निकाल सकता था। वो सब मैं लोगों को बांट देता था। मैं वो मिठाई खा नहीं सकता था और उसे बेच भी नहीं सकता था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। एक दिन मेरे गुरु दत्त महाराज ने सब त्याग करके हिमालय जाने का निश्चय किया और मुझे लेकर वो दिल्ली तक गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने मुझे वापस जाने के लिए कहा और आगे कहा, अब तो शिरडी में जा, वहाँ मेरे बड़े भाई है, उनके पास जाकर वो जो कहेंगे वैसे कर। ऐसा कहकर वो जो गए तो आज तक वापस नहीं आए। फिर मैं 1888 को शिरडी में गया, लेकिन बाबा ने मुझे द्वारका में की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं दी। इसकी वजह मुझे मालूम होने पर मैंने अपने हाथ में पहना हुआ लोहे का कड़ा तोड़कर फेंक दिया और मंत्रोच्चारण करके पेड़े निकालना बंद कर दिया। फिर बाबा ने कहा, द्वारका में के एक कोने में बैठकर दासबोध पढ़ते रहना। बाबा ने मुझे कोई मंत्रोपदेश नहीं दिया। 1888 में मुंबई से भक्त शिरडी में आना चालू नहीं हुआ था। सिर्फ शिरडी के और आसपास के गांव के लोग ही बाबा का दर्शन करने आते थे। बाबा उनको उदी देते थे। उस वक्त वो किसी से दक्षिणा नहीं मांगते थे। बड़े लोगों में से उस वक्त नाना साहब निमोणकर बीच बीच में शिरडी आकर बाबा का दर्शन लेते थे। अपने दैवी सामर्थ्य से बाबा लोगों में ईश्वर प्रति श्रद्धा जागृत करते थे। हर एक भक्त को उसकी इष्ट देवता यानी कुलदेवता की उपासना साधना करने के लिए वो कहा करते थे। इतना ही नहीं तो उस इष्ट देवता का साक्षात्कार भी करवाते थे। उस वक्त मैं पूरे 3 साल शिरडी में रहा था। उसके बाद 9 साल में बीच बीच में शिरडी आकर बाबा का दर्शन लेता था। तब बाबा ने मुझे 3 सिरों वाले के पास जाने के लिए कहा। 3 सिरों वाले मतलब दत्त भगवान थे। इसका अर्थ मैंने ऐसा लिया कि दत्त स्थान गाणगापुर जाकर दत्त सेवा करनी चाहिए। फिर हर साल व्यास पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा को मैं गाणगापुर जाने लगा। एक बार मैं शिरडी गया था, तब बाबा ने मुझे 5 दिन में एक ऐसे गुरु चरित्र के 108 पारायण करने के लिए कहा। उस तरह मैंने 11 महीने गाणगापुर में रहकर वो पूरा किया। मेरी सब सिद्धि बाबा ने वापस ली, मगर एक सिद्धि उन्होंने मुझे दी। वो घटना आपको बताता हूँ। एकादशी का दिन था। उस दिन मेरा उपवास था। मैं द्वारका में मैं बाबा के सामने बैठा था। बाबा ने मुझे पूछा, आज क्या खाएगा? मैंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि आज मेरा एकादशी का उपवास है। बाबा ने पूछा, एकादशी मतलब क्या? मैंने कहा, एकादशी मतलब उपवास का दिन। फिर बाबा ने पूछा, उपवास का अर्थ क्या? मैंने कहा, उपवास का मतलब कंदमूला के सिवा कुछ नहीं खाना। कंदमूला मतलब मीठे आलू होते हैं। फिर बाबा ने मुझे एक प्याज खाने को दिया। मैंने बाबा को कहा, अगर आप प्याज खाओगे तो मैं खाऊंगा। फिर बाबा ने प्याज खाए। वो देखकर मैंने भी प्याज खाए। थोड़ी देर बाद भक्त लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आ गए। उनको देखकर बाबा ने मजाक में मेरे बारे में कहा, देखो ये बामन एकादशी को प्याज खा रहा है।
ये सुनकर मैंने कहा, बाबा ने प्याज खाए इसलिए मैंने भी खाए। फिर बाबा ने कहा, मैंने प्याज खाया ही नहीं, चाहिए तो देखो। ऐसा कहकर बाबा ने अपने दैवी सामर्थ्य दिखाया और उनके मुंह से मीठे आलू जमीन पर गिरे। मैं हैरान हो गया कि प्याज खाने के बाद बाबा ने मीठे आलू मुंह से कैसे निकाले। मैंने तुरंत वो नीचे गिरे हुए मीठे आलू खा लिए। ये देखकर बाबा भड़क गए। उन्होंने मुझे गालियाँ देकर बहुत मारा, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि बाबा की गालियाँ और मार भक्तों का कल्याण ही करते थे। थोड़ी देर बाद बाबा शांत हो गए। उन्होंने मुझे पास बुलाया। मेरी श्रद्धा देखकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, इसके बाद जब भी तू मेरा स्मरण करके हाथ आगे करेगा तो तेरे हाथ में उदी आ जाएगी। इस वक्त कुशाभाऊ ने ये बात सच है ये दिखाने के लिए नरसिंह स्वामी के आगे हाथ करके बाबा का स्मरण किया और उनको कहा, ये लो उदी। उसके बाद कुशाभाऊ के हाथ से उदी की धारा नीचे गिरने लगी। नरसिंह स्वामी जी ने वो उदी एक पेपर में ली। फिर कुशाभाऊ ने कहा, ये उदी मैं भक्त लोगों को देता हूँ। उस उदी से लोगों के कष्ट निवारण होते हैं। मैं जब शिरडी में 3 साल रहा था तब मेरे पिताजी मुझे लेने के लिए शिरडी आ गए। मैं उनके साथ जाने लगा तो बाबा ने कहा, फिर से जब आएगा तो दोनों मिलकर आना। फिर कुछ महीने बाद मैं मेरे पिताजी के साथ वापस शिरडी गया। जब मैं द्वारका में मैं बाबा का दर्शन करने लगा तो बाबा ने कहा, दोनों मिलकर आओ, मतलब तू शादी कर और पत्नी के साथ आ। फिर मैं गांव जाने के बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन मुझे शिरडी की इतनी याद आने लगी कि मैं फिर शिरडी में आकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी मुझे लेने के लिए शिरडी आ गई। मैं उसके साथ गांव चला गया। अब मुझे बच्चे और पोते हैं। इस तरह कुशाभाऊ ने अपने अनुभव स्वामी जी को बताए थे। सही भक्तों, इस अनुभव में महत्वपूर्ण बातें आपके ध्यान में आएंगे। क्षुद्र सिद्धि के द्वारा हाथ घुमाकर हवा से पेड़ा या मिठाई निकाल कर देना, ये साधना करने के बाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसी क्षुद्र सिद्धि के पीछे लगना साईं बाबा को मंजूर नहीं था। इसलिए जब तक वो सिद्धि से मंत्रित लोहे का कड़ा हाथ में था तब तक बाबा ने कुशाभाऊ को द्वारका में की सीढ़ी चढ़ने नहीं दी। जब वो लोहे का कड़ा तोड़कर फेंक दिया तभी बाबा ने कुशाभाऊ को द्वारका में आने दिया। इसलिए आजकल कोई ऐसे चमत्कार कर रहा है तो उसे साधु कहना गलत है। ऐसे चमत्कार करके कुछ लोग साधु बन जाते हैं। ऐसी सिद्धि प्राप्त करना मतलब परिपूर्णता नहीं है, और जो खुद परिपूर्ण नहीं है वो दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। बाबा ने कुशाभाऊ को हाथ से उदी निकालने की एक सिद्धि दी थी। इसके लिए उन्होंने उनसे गाणकापुर जाकर सेवा करने की आज्ञा दी थी। पूरी सेवा होने के बाद प्याज खाने की लीला करके कुशाभाऊ की परीक्षा ली। फिर उनकी श्रद्धा देखकर उन्हें एक सिद्धि का आशीर्वाद दिया। श्री साईं बाबा परिपूर्ण परब्रह्म थे। उनसे जो आशीर्वाद मिलता है उससे अपना कल्याण ही होता है। कुशाभाऊ को क्षुद्र सिद्धि देने की उनके गुरु दत्त महाराज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि भक्त उसी सिद्धि में अटक जाता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। उसमें से बाहर निकलवाने के लिए दत्त महाराज ने कुशाभाऊ को साईं बाबा के पास भेजा था। साईं भक्तों, साईं बाबा हमारे लिए जो अच्छा है वो कर रहे हैं, जो बुरा है उसे निकाल रहे हैं। इसमें थोड़ी तकलीफ होने पर हमें सहन करना भी चाहिए। आखिरकार बाबा को हमारा कल्याण ही करना है। जय साईं राम। श्री साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।